ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी तक 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं, किंतु इस 4 माह की निद्रा के दौरान एक बार भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। वह दिन होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इस महा एकादशी को 5 नामों से जाना जाता है। वह नाम है परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी, गाय, ब्राह्मण, भगवान विष्णु और एकादशी का व्रत, यही 5 लोग संसार के दुखों से मनुष्य को पार कराते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने एक बार एक राजा के पूछने पर कहा था कि जाने और अनजाने में किए गए पापों को केवल एकादशी तिथि ही भस्म कर सकती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु का कमल से पूजन करते हैं वे भगवान के समीप अवश्य जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा को सुनने के बाद काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कब से कब तक है ये भी जानेंगे। तो अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके ये सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत जो करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपने इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने अहंकार पूर्वक इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांघ, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस प्रकार मैंने एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और तीसरे से राजा बलि को जीत लिया। हे अर्जुन, इस कथा का ये सार है, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि
कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। आइए अब दृष्टि डालते हैं काशी के पंचांग के ऊपर। परिवर्तनी एकादशी तिथि 6 सितंबर को सुबह 5:54 से शुरू होकर 7 सितंबर को मध्य रात्रि 3:04 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 6 सितंबर होने को कारण परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 सितंबर दिन मंगलवार को रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 8:19 से लेकर 8:53 के बीच में अवश्य कर लें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे कृष्ण।